हेलो गाइज। आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 16वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 50 प्रश्न रहते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय न लेते अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं तो कौन है? उद्योतन सूर्य। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उद्योतन सूर्य हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं कौन है? लल्लू लाल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल हैं। साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत नृसिंह अधम कवि निंद ही वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां है ये? किसकी पंक्ति है ये? तुलसीदास की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास की पंक्ति है। विसल देव रासो के रचनाकार हैं तो नरपति नाल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसल देव के रचनाकार नरपति नाल है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अद्धड़मार की रचना है, किसकी रचना है अद्धड़मार? तो संदेश रासक की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संदेश रासक। अद्धड़मार की रचना संदेश रासक है। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो उद्भट हैं। काव्यालंकार संग्रह उद्भट का है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एवं क्रम हेतु मविधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माहम। यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? तो अभिनव गुप्त का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सूत्र या पंक्ति अभिनव गुप्त का है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के विषय में है, ग्रंथ का विषय है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? व्याकरण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण का ग्रंथ है ये। मस्तेन सुखा डाहिबी असीम और स्थाभी घी घी धुना धी धी धुना नुप जाहिबी फी फी फिना सत साहिबी। उपरोक्त पंक्तियां किस भाषा का नमूना है? तो ये किस भाषा का है? पैसाची भाषा का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पैसाची भाषा की पंक्ति है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रैदास अष्टछाप के काव्य नहीं है। बाकी कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं, रैदास नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं गोस्वामी हित हरिवंश। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। मलिक मोहम्मद जासी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें? मधुमालती। किसकी है? मंझन की है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मधुमालती मलिक मोहम्मद जासी की रचना नहीं है। बाकी अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत ये तीनों मलिक मोहम्मद जासी की रचना है और मधुमालती नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो नंददास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नंददास। रसमंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास। और रसमंजरी कैसा ग्रंथ है? तो ये नायिका भेद पर आधारित है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो हित तरंगड़ी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हित तरंगड़ी के रचयिता कौन है? कृपाराम।
और ये कैसा ग्रंथ है? नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, यह भी नायिका भेद की है, हित तरंगड़ी। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं? तो चिंतामणि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंतामणि है। रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? तो सेनापति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेनापति रीत मुक्त श्रृंगारी नहीं है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? छत्र प्रकाश, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्र प्रकाश दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। बाकी अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश और विश्वनाथ नवरत्न, ये तीनों दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं। छत्र प्रकाश नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? हेमचंद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमचंद 8वीं के नहीं है। सरप्पा, सबरपा, स्वयंभू ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं। सखी संप्रदाय को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो नंद दुलारे ने किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देहर भई विदेश आत्मकथा विधा की रचना है। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? कौन सी नहीं है? सियोयन, सियोयन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सियोयन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। बाकी कैल्टिक, इटालिक और जर्मनी के भारोपी परिवार की भाषा हैं। मैथिली की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर है। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं? कौन है? राम कुमार वर्मा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? कौन सी नहीं है? मराठी, मराठी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी शब्द यूरोपी के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोपी के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रियर्सन का कथन है ये। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? बघेली, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बांगरू, कन्नौजी या बुंदेली तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मार्क्सवाद आलोचक नहीं है? तो कौन नहीं है? विजय देव नारायण शाही, ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं? कौन है? दांडी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दांडी है। आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? वक्रोति संप्रदाय के, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वक्रोति संप्रदाय।
हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो रामविलास शर्मा की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन मैं पावन जबै लगी। उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की है? तो ये किसका है? उद्धव शतक का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्धव शतक की है। जादुई यथार्थवाद या मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जादुई यथार्थवाद या मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंच रोह ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेंच रोह। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? ये किए हैं हरप्रकाश शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री ने किया। दोहा या दूहा किस भाषा के लोकप्रिय छंद रहा? तो अपभ्रंश का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश का रहा। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? कोर्ट मार्शल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोर्ट मार्शल शंकर शेष का नाटक नहीं है। बाकी एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे, मायावी सरोवर, ये तीनों शंकर शेष के नाटक हैं, कोर्ट मार्शल नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक कौन नहीं है? गंगा प्रसाद विमल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा प्रसाद विमल नहीं है। बाकी राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, ये तीनों नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक हैं। गंगा प्रसाद विमल नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभा खेतान की आत्मकथा है, कौन सी है? अन्य से अनन्या। अन्य से अनन्या, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? गिरिराज किशोर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसने लिखा था? गिरिराज किशोर ने लिखा था। निम्नलिखित कृतियों के प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? इसमें देखते हैं, क्रम पहले देख लेते हैं। इसमें हमारा सही हो जाएगा, पहले आ जाएगा इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेत एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। तो सी हमारा सही हो जाएगा, इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेत एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। तो सी इज राइट हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? रघुवीर सहाय की कृतियों को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। इसमें हो जाएगा इनका आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो ये हमारा सही हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञेय के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। अज्ञेय का इनका हो जाएगा त्रिपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर बल्लरी।
तो डी हमारा सही हो जाएगा। त्रिपदगा, परंपरा, शरणार्थी और अमर बल्लरी, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो रामविलास शर्मा का देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रगति और परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भाषा युग, बोध और कविता, विराम चिन्ह। पहले आ जाएगा प्रगति और परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, युगबोध और कविता, विराम चिन्ह। तो बी इज राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापना देखते हैं, स्थापना क्या कह रहा है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तर्क देखते हैं क्या कह रहा है। क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आनंद अत्यंत होती है, अद्यंत होती है। क्योंकि नाटक में रस की स्थिति अद्यंत होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है हमारा। ए और आर दोनों सही है। पहला ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं स्थापना क्या कह रहा है। छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। ये सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्ण सही तो नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से सही कहा जा सकता है, तो सही है। तर्क क्या कह रहा है। क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्त से अधिक नहीं है, तो ये गलत है। तो ए हमारा आंशिक सही है और बी गलत है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें। ए सही है और आर गलत है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है। ए सही है और आर गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापना देखते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो ये क्या है, सही है। ठीक, बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है। तर्क कह रहा है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है, तो ये आर गलत हो जाएगा। ए सही है, आर हमारा गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें। इसमें सही हो जाएगा बी, ए सही है और आर गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापना देखते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तर्क क्या कह रहा है। क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है और आर गलत है। हाँ, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सही है और आर गलत है, तो बी सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। लास्ट देखते हैं स्थापना क्या कह रहा है। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। सर्वभूत को आत्मभूत करके
अनुभव करना ही काव्य का परम चरम लक्ष्य है, तो ये सही है। ठीक, ये हमारा सही है। तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है, तो ये गलत है। यानी कि ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। ए सही है और आर गलत है, सी हमारा सही हो जाएगा। एक बार हम 49 प्रश्नों को फिर से रिपीट करते हैं। स्थापना क्या कह रहा है कि शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों पर युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है, तो बिल्कुल गलत है। यानी कि ये हमारा सही है और आर गलत है। ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा? ये सही है और आर गलत है, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। ए सही है और आर गलत है, बी सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्नों के कंटेंट कैसे लगते हैं, आप लोगों के मेरे प्रश्न कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।